एक घना और हरा भरा जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त, रंग बरंगे फूल और साफ पानी के चश्मे बहते थे। इसी खूबसूरत जंगल में एक ताकतवर और नर्म दिल हाथी अपनी प्यारी बीवी के साथ रहता था। उनके दो छोटे बच्चे थे जो हद से ज्यादा शरारती थे। एक बच्चे का नाम मोटो था और दूसरे का नाम चिंटू। दोनों भाई सारा दिन खेल कूद और शरारतों में लगे रहते थे, मगर उनका दिल बहुत साफ था। हर सुबह मोटो और चिंटू जल्दी उठकर जंगल में दौड़ लगाते, कभी तालाब के पानी में छपाक छपाक करते और कभी दूसरे जानवरों को छेड़कर हंस हंस कर भाग जाते। हाथी की बीवी उन्हें बार बार समझाती कि शरारत बुरी नहीं होती, मगर किसी को नुकसान पहुंचाना गलत है, मगर बच्चे इस बात को संजीदगी से नहीं लेते थे। उन दोनों बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त ज़राफ़ा था। ज़राफ़ा उनसे उम्र में कुछ बड़ा और बहुत समझदार था। वो अपनी लंबी गर्दन की वजह से दूर दूर तक देख सकता था और हमेशा बच्चों को सही और गलत का फ़र्क समझाता रहता था। वो अक्सर कहता कि अक्ल के बगैर की गई शरारत मुसीबत बन जाती है। एक दिन जंगल में जानवरों का मेला लगा। सब जानवर खुशी खुशी अपना अपना खाना लेकर आए। मोटो और चिंटू ने शरारत में बंदर के केले छुपा दिए। बंदर बहुत गुस्से में आ गया और जंगल में शोर मच गया। ज़राफ़ा ने बच्चों को रोका, मगर वो हंसते हुए वहां से भाग गए। इसी दौरान अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। जमीन फिसलन वाली हो गई और मोटो और चिंटू रास्ता भटक गए। बारिश तेज होती गई और दोनों बच्चे कीचड़ में फंस गए। वो डर के मारे जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर ज़राफ़ा फौरन मदद के लिए आया। इसने अपनी लंबी गर्दन से दरख्त की एक मजबूत शाख नीचे झुकाई और बड़ी बहादुरी से दोनों बच्चों को कीचड़ से बाहर निकाल लिया। कुछ ही देर में हाथी और उसकी बीवी भी वहां पहुंच गए। बच्चों को सही सलामत देखकर माँ बाप की जान आई। हाथी ने प्यार भरे मगर संजीदा लहजे में बच्चों को समझाया कि जिंदगी में शरारत के साथ जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी होती है। अगर आज ज़राफ़ा मदद न करता तो बड़ी मुश्किल हो सकती थी। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने वदा किया कि आइंदा सोच समझ कर ही कोई काम करेंगे। इस वाक़ये के बाद मोटो और चिंटू में वाज़े तब्दीली आ गई। अब वो सिर्फ शरारत नहीं करते थे, बल्कि जंगल के छोटे जानवरों की मदद भी।